महामंडलेश्वर का नाम तो आपने सुना होगा और अलीगढ़ के उस महामंडलेश्वर की कहानी भी आपने सुनी होगी। मर्डर की कहानी कि टीवीएस के शोरूम के मालिक को कैसे मरवाया, लेकिन इसके पीछे की अब एक प्रेम कहानी भी निकलकर सामने आई है। उस प्रेम कहानी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और विस्तार से आप कुछ बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि वो गोदी मीडिया जो सरकार की चरण वंदना करने में लगी रहती है, सरकार में शामिल लोग ही किस तरीके से उसकी बेइज्जती करते हैं। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर तो इस समय गोदी मीडिया की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो बड़े कथावाचक है, जिनकी चर्चा खूब होती रहती है और जो अपने कथा के लिए कम और विवादों में ज्यादा रहते हैं। एक नया विवाद जो जुड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस डर की जिसमें चोरी के शक में एक दलित युवक की हत्या रायबरेली में कर दी गई। राहुल गांधी ने फोन पर बात की और मिलने जाने वाले थे, तो अजय राय को रोकने के लिए अजय राय जी को रोकने के लिए किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महामंडलेश्वर के बारे में आप समझते हैं? महामंडलेश्वर एक पद है। यह कहा जाता है कि पूजा पाठ कराने में, महामंडलेश्वर तक पहुंचने में कई चीजों को आपको पार करना होता है। यानी आप अगर आध्यात्म की दुनिया में, आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं तो महामंडलेश्वर पहुंचने में आपके लिए सब कुछ निरर्थक हो जाता है। सिर्फ आप मुक्ति के मार्ग पर चल रहे होते, लोगों को भी ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ये शकुन पांडे जो हैं, ये ऐसी महामंडलेश्वर हैं जिनका एक प्रेम प्रसंग सामने आया है। अब महामंडलेश्वर का प्रेम प्रसंग आप समझिए कितनी बड़ी बात। दरअसल कुछ दिन पहले जिस टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक की हत्या हुई थी, हत्या कराई गई थी, शूटर भेजे गए थे, वो पूजा शकुन पांडे की तरफ से भेजे गए थे। ये वही महिला है, जरा इनको ध्यान से देखिए। पूजा शकुन पांडे जो महामंडलेश्वर है, इनके बगल में खड़ा हुआ वो व्यक्ति वही अभिषेक गुप्ता है जिसकी शूटरों ने हत्या कर दी थी। इनका दोनों का अफेयर चल रहा था। अफेयर, आप समझ रहे हैं? जबकि पूजा शकुन पांडे शादीशुदा थी, इसके बाद भी, और महामंडलेश्वर हो जाने के बाद भी। यानी भगवा चोला ओढ़कर इनकी असली सच्चाई क्या है, असली करतूत क्या है, यह आप जरा देख लीजिए। सचिन गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा कि अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता के शूटरों से हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती गिरफ्तार हो गई है। दोनों का 6 साल से अफेयर रहा। टीवीएस शोरूम में अभिषेक ने पार्टनरशिप नहीं दी और दूरी बना ली। इस पर महामंडलेश्वर ने 2 शूटरों से उसको मरवा दिया कि भाई दूरी बना ली, प्रेम करना बंद कर दिया, हिस्सा देना बंद कर दिया, 2 चीजें बंद कर दी। तो महामंडलेश्वर जी नाराज हो गई और नाराज होकर उस अभिषेक की हत्या करवा दी। आप जरा समझिए, ऐसे महामंडलेश्वरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर ये बताइए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं और इनकी अगली सच्चाई कुछ और होती है। अशरफ हुसैन ने भी देखिए इस पर एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है वो जरा स्क्रीन पर देखिए आप। पूजा शकुन पांडे आखिरकार 15 दिनों बाद गिरफ्तार। अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता के शूटरों से कराई गई हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी। हाल ही में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूजा को निष्कासित कर दिया। पुलिस के अनुसार पूजा व उसके पति अशोक ने 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध भी थे। वो अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी, साथ ही अभिषेक के शोरूम में पार्टनरशिप भी चाहती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी हुई ये महिला महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर, हम नाम ही सुनने के बाद ये समझते हैं कि भैया बहुत बड़ा पद होगा, लेकिन एक शेर है कि मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना, शायद उसका ये बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण सामने आया है। अब हम जरा बात कर लेते हैं उस गोदी मीडिया की, जो गोदी मीडिया सरकार की चरण वंदना में लगी रहती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, सरकार के लोग ही किस तरीके से बेइज्जती करते हैं, पहले वो ज़रा देखते हैं। झटका वाले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ज़रा उस वीडियो को आप देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आप भी समझेंगे किस तरीके से वो मीडिया का सम्मान करते हैं। अगर मीडिया इसी तरीके से काम करती रही तो फिर आने वाले समय में तो मीडिया को समझेंगे नहीं। ज़रा देखिए वीडियो उनका। ऐसे करो ना तुम लोग, नहीं तो हम बोल भी नहीं करेंगे। क्या मतलब है कि मुँह पर लगा देते हो? नीचे करो।
आवाज हमारी देखो, आवाज आता है कि मौलवी धमकी भी दे रहे हैं कि सड़कों पर। वीडियो में ये गिरिराज सिंह जी हैं जो इस तरीके से माइक नीचे करा रहे हैं। अब माइक की मजबूरी क्या होती है जरा इनको पता नहीं है। माइक नीचे करो, मुंह में घुसोड़ दोगे। आप जानते हैं माइक आईडी जब नहीं दिखती तो चैनल वाले सवाल पूछते हैं कि बाइट तो किसी से मंगा के भेज दी है, तुम्हारी माइक आईडी क्यों नहीं दिख रही। तो बाइट के समय माइक आईडी का शो ऑफ होना भी जरूरी है। वो बाइट वहां पहुंचेगी, यानी वो चैनल का रिपोर्टर वहां पर माइक लेकर पहुंचा था, माइक आईडी लेकर पहुंचा था। लेकिन इस तरीके की चीज़ है तो आप समझ सकते हैं कि आप जब इस तरीके से चरण वंदना करेंगे तो फिर वो भी आपको कुछ नहीं समझेंगे। एनडीटीवी कभी सच्ची पत्रकारिता दिखाता था, लेकिन अब एनडीटीवी क्या हाल है ज़रा वो देख लीजिए। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार मीडिया को लेकर टिप्पणी करें, ज़रा एक वीडियो सामने आया है एनडीटीवी का, ये भी देख लीजिए। पत्रकारिता की जो आपकी शैली है ये दबंगई मत कीजिए। 243 सीट जनसुराज तय करेगा कि कौन लड़ेगा, आप नहीं तय करेंगे और आपका कैमरा नहीं तय करेगा। कब होंगे आपका नाम? आप किसी जाके पूछे दूसरे दल से कि उन्होंने तभी एक लिस्ट नहीं जारी किया है, आप आकर यहाँ एजेंडा चला रहे हो। तो आप एजेंडा नहीं, आप एजेंडा चलाने आए हो टीआरपी बटोरने, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना ना, अरे आपका टीआरपी तो ऐसे भी नहीं आएगा। एनडीटीवी इतना नीचे है कि अभी आपको टीआरपी लाने के लिए भी प्रशांत किशोर तो नंबर 1 पे आ गया। सुनिए ना, अरे जनसुराज नंबर 1 पर आ गया नहीं है तो आप क्या आए हैं यहाँ पर पूछने? अरे आप क्यों आए हैं? एनडीटीवी आया है ना, हम तो नहीं ना गए आपके पास, हम नहीं ना आपके पास। नहीं आएंगे आपके पास। देख रहे हैं आप, प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के पत्रकार को सीधे तौर पर कहा कि आप एजेंडा चलाने आए हैं। ये दरअसल इसलिए है, और मुझे लगता है मीडिया जो गोदी मीडिया बन गई, इसीलिए शायद मीडिया का सम्मान भी अब कम होने लगा है। नहीं, मीडिया के बारे में कई तरह की अच्छी बातें भी कही जाती रही हैं। अब आप ज़रा एक और देख लीजिए किस तरीके से बैठे हुए हैं प्रशांत जी और किस तरीके की चीज़ें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए ज़रा। हमें वैसे ही बहुत गाली पड़ती है। गाली तो पड़ेगी ही। वैसे ही पड़ती है। इतने सीधे आप लोग भी नहीं। आप लोग रातों रात इस्लामाबाद को भारत में मिला दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए अब और उसके बाद लोग गाली देगा तो फिर आप कहेंगे लोग आपको गाली दे रहा है। इस्लामाबाद पर आप लोगों ने भारत में कब्जा करा दिया। माना नहीं था, एक लौते चैनल है। बलूचिस्तान को आप लोगों ने स्वतंत्र करा दिया। प्रशांत जी, एक लौते चैनल है जिन्होंने, बिकॉज हम आपके चैनल की विवेचना करने नहीं बैठे। सुना आपने, पत्रकार पहले खुद ही स्वीकार कर रहे थे कि हमारे ऊपर जो है वो इस तरीके का जो है मतलब गालियां मिलती हैं। तो वो सामने प्रशांत किशोर ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि आपने तो इस्लामाबाद पे बम चलवा दिया था, आपने तो इस्लामाबाद को उड़ा ही दिया था। जिस तरीके से आपने देखा था जब वॉर सिचुएशन थी उस वक्त किस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, मसाला परोसा जा रहा था, किस तरीके की चीज़ें हो रही थी, ये आप समझ सकते हैं। एक वीडियो और आपको दिखाते हैं कि जब पत्रकार पर सीधे तरीके से हमला किया, और देखिए इसमें टाइटल भी लिखा हुआ इस वीडियो में, टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार हैं, जब पत्रकार पर गुस्सा है प्रशांत किशोर, बीजेपी का पोल खोलने से आप क्यों घबरा रहे हैं पत्रकार जी। जरा ये वीडियो आप सुन लीजिए, फिर आगे बातचीत करते। सुनिए। आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। सम्राट चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे के कागजात पहुंच रहे हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पर काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पर बोल रहे हैं तो कह रहे उन पर काहे नहीं बोल रहे। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो। आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप क्या न्यूज चलाए, आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारी जगह बैठिएगा, हम आपकी जगह बैठेंगे। सुन लिया आपने किस तरीके से कहा। प्रशांत किशोर ने बाकायदे जवाब दिया कि आखिरकार जब मैं तेजस्वी बोल रहा था आप बीजेपी में नहीं बोलते, मैं बीजेपी बोल रहा हूं तो आप कह रहे ये मतलब ये एजेंडा दरअसल चलाने की न्यूज़ चैनल्स कोशिश करते हैं। अब आप रूबिका लियाकत को जानते होंगे, रूबिका लियाकत का भी एक वीडियो हमारे पास आया है, वो भी मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ, इस पर किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, जरा सुन लीजिए पहले। नहीं, पर एक और ऑप्शन है, वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे, इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में तीन जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है, एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है, एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी है। तो आपने सुन लिया वीडियो।
दरअसल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश गोदी पत्रकारों द्वारा की जाती है, उसका सीधे सीधे जवाब जो है वो लगातार प्रशांत किशोर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर एक के बाद एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और वीडियो है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे गांधी वर्सेस सावरकर पर जब बात हुई तो क्या कुछ जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, कैसे गोदी मीडिया पर सवाल खड़े किए, ये जरा सुनिए। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है, बिल्कुल। गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, हमको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। सुन लिया, पत्रकार की बोलती बंद हो गई। पत्रकार दरअसल ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि सावरकर और गांधी, आप जानते हैं इस तरीके का बवाल करने का अक्सर पत्रकार कोशिश करते रहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, फिर इस पर जवाब जो है वो जो दिया गया, और ये सवाल पूछकर कि सावरकर कहां और गांधी कहां, मतलब गांधी जी की तुलना सावरकर से आप कर रहे हैं। आप क्या सवाल में पूछना चाह रहे हो, क्या देश और दुनिया को बताना चाह रहे हैं? इस पर पूरी तरीके से जो है घेरने की कोशिश, जो करने की कोशिश थी, उसका जवाब जो दिया उसके बाद शांत हो गए। चलिए अब बाबा बागेश्वर की बात कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने भाई को लेकर चर्चा में रहते थे, उसको लेकर विवाद कि वो क्रिमिनल उसमें कैटेगरी में आता है, इसको लेकर। अब देखिए बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रभारी का फर्जीवाड़े में आया नाम, जाली रिकॉर्ड से करा ली सरकारी जमीन की रजिस्ट्री। अब समझिए आप, बाबा का जलवा है तो बाबा के प्रभारी जो है वो जलवा काहे ना काम करे। और बाबा के प्रभारी का जलवा जो कायम है छतरपुर में लोक निर्माण विभाग की करोड़ों की सरकारी संपत्ति फर्जी रजिस्ट्री से धीरेन्द्र शास्त्री के यात्रा प्रभारी के नाम दर्ज हो गई। कलेक्टर ने तुरंत जांच और नामांतरण रोक दिया है। अब देखिए इस पर लोग लिख क्या रहे हैं। मंजीत घोषी ने लिखा कि बाबा जी को दुनिया भर का भूत भविष्य पता है पर अपने प्रभारी का भूत भविष्य नहीं पता है। ये छतरपुर में जोड़ों शोरों से चल रहा है, वैसे सबका नंबर आता है, इनका भी आएगा। प्रभारी ये किसके कहने और कर रहा था, उसकी जांच भी होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। दरअसल आप समझिए कि बाबा भूत भविष्य बताते हैं, बाबा उपाय बताते हैं, तो क्या अपने प्रभारी को भी बचने का उपाय बता पाएंगे, या अपने प्रभारी को पहले ये उपाय बता दिया कि तुम ऐसा करो वैसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसे हो जाएगा? ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। अब चलिए हम आपको बीजेपी के उस डर को दिखाते हैं, जो डर रायबरेली में जो एक हत्या हो जाती, पीट कर जो हत्या हो जाती, कैसे उसको पूरी तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कांग्रेस मुख्यालय की है, कांग्रेस मतलब जो लखनऊ का जो कार्यालय है वहाँ की है ये, और कैसे भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर। और ये पुलिस की भीड़ है, पुलिस दरअसल रोक रही है। आज फतेहपुर जाने की कोशिश कर रहे थे अजय राय, उनको जाने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जाने वाले हैं फतेहपुर मुलाकात करने के लिए, क्योंकि पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की थी और पूरी जो है न्याय का आश्वासन दिया था और जाने वाले थे, तो उसको लेकर ये पूरी गहमा गहमी का माहौल वहां पर कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है। देखिए लुटियंस मीडिया ने इसको शेयर किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। अजय राय फतेहपुर जा रहे थे। रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं। तो पीड़ित परिवार से मिलने वाले, इसलिए गहमा गहमी है। दरअसल आप जानते हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। मायावती जी ने इतनी बड़ी सभा की, उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी अगर फतेहपुर जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, और अजय राय को जाने भी नहीं दिया गया। डर, ये डर बहुत कुछ कहता है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। तो अब इस डर को पार करके आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, इस डर में ही ये रहेंगे, और डर के पीछे हार होती है। तो डर के पीछे की हार और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस पर आप ही क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।